से उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री राम राज्य कहते हैं और जगत गुरु जो आपने बताया, क्या नाम है उनका, राम भद्राचार्य, उसे मिनी पाकिस्तान बताते हैं। और यही मेरठ में आपको याद दिला दूं, ये सबसे क्रांति धरा है। 1857 का गदर यहीं से शुरू हुआ। ये कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की धरती है, माता दीन वाल्मीकि की धरती है। जिस क्रांति से अंग्रेजों को के पैर जो है उखड़ गए, दुश्मन को भागना पड़ा, उस धरती के बारे में इस तरह के बयान देना, मैं इससे मेरा कड़ा विरोध है। कि मैंने कई बार ये सुना है, जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, वो कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ, जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो राम भद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे। और जिस तरह से उन्होंने लगातार ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, क्या कहा उन्होंने, पाठक, चौबे, उपाध्याय, दीक्षित, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण समाज पे लगातार उन्होंने जो है इस तरह के आपत्तिजनक शब्द किए, किसान कमेरों पे, उनके नेताओं पे उन्होंने एक बार कहा था कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। जिस तरह दलित पिछड़ों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं संत नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को मैं पाखंडी मानता हूँ। सांसद चंद्रशेखर रावण की बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो चुकी है। वो भ्रष्ट आदमी है, वह स्वयं अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी आदमी है। ऐसे दुराचारी आदमी जो हमारे जगत गुरु भगवान पद प्रतिष्ठित श्री राम भद्राचार्य जी के ऊपर इस प्रकार का अपशब्द का प्रयोग करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। चंद्रशेखर रावण जो नगीना के सांसद हैं, जब देखिए बिना मन और मेहनत के कोई सांसद बन जाता है, लोकतंत्र में चुनकर चला जाता है, तो वो सिर्फ फेरी का खाके और अनाप शनाप बकने का काम करता है। ऐसे नगीना के सांसद जो लोकतंत्र में चुन के आए हैं और जो लगातार जो है साधु संतों का, हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं और मनुवाद का नारा दे रहे हैं, मनुवाद का विरोध कर रहे हैं। अब मनुवाद मतलब समझिए जो मनुष्यता से मिली जुली होती है, मनुष्यता को साथ में लेकर चलने वाली होती है। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति को, जो राक्षसी बढ़ावा दे रहे हैं, चंद्रशेखर रावण का मैं खुले तौर पर विरोध करता हूँ और सलाह देता हूँ कि किस प्रकार से ये, किस संक्रमण के माध्यम से इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, कौन से रोग से ये संक्रमित हो गए हैं, इसकी जल्द से जल्द जांच करवाएं। और रही बात हमारे रामानंदाचार्य जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज जी पर, इस प्रकार से अगर लगातार अभद्र टिप्पणी करेंगे चंद्रशेखर रावण, तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। अगर हम लोकतंत्र में इन्हें चुनकर भेजने का भी काम कर सकते हैं, तो अनर्गल प्रलाप करने और नाजायज टिप्पणी करने के जुर्म में इन्हें सड़कों पर दौड़ाकर पीट भी सकते हैं। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजाचार्य और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ, नगीना सांसद व आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने राम भद्राचार्य के ऊपर एक बयान दिया था, जिस बयान को लेकर जितने भी ढोंगी पाखंडी बाबा लोग हैं उनको मिर्ची लग गई है और चंद्रशेखर आज़ाद के विरुद्ध वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान दे रहे हैं, जिस बयान को सुनने के बाद अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद को अपना अच्छा नेता मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को आने वाला भारत का प्रधानमंत्री मानते हैं, तो फिर आपको उनके ये बयान सुनने चाहिए जो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। और इस तरह से बयान दे रहे हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन शायद वो राम भद्राचार्य के उस बयान पर बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को ये बता दिया कि ये मिनी पाकिस्तान है। यानी मेरठ में उनकी एक भागवत कथा चल रही थी और उस कथा में उन्होंने ये कहा कि हम इधर आते हैं तो मालूम पड़ता है जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। यानी सोचिए कि जिस थाली में खाए उसी थाली को छेद किए। मेरठ में गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका कार्यक्रम था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही जाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को उन्होंने पाकिस्तान बता दिया। ऐसे में उनके ऊपर सबसे पहले देशद्रोह का केस होना चाहिए। अगर वही सनातनियों के अलावा कोई और बोल दिया होता तो शायद अब तक जेल में होता है। लेकिन खैर, हिंदू राष्ट्र बनाने वाली ये सरकार, हिंदूवादी सरकार, ये लोग कुछ भी कह दें, झूठ है। यही राम भद्राचार्य जो हमेशा ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, उन्होंने जो मनुस्मृति जलाई, अगर वो संस्कृत जानते तो शायद वो मनुस्मृति नहीं जलाए होते। सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर नहीं, बल्कि और जो संत समाज हैं उन संत समाज पर भी इन्होंने आरोप लगाया था। यहाँ तक कि उन्होंने प्रेमानंद को भी ये बताया कि वो संत नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संत वही है
जिसे श्लोक आता हो यानी संस्कृत जानता हो, और मुझे उम्मीद है कि उनको संस्कृत नहीं आती है, वो शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, यानी वो संत लायक नहीं है। पहले तो आप उनका ये बयान सुनिए जिन्होंने प्रेमानंद को लेकर ये बयान दिया था। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें, मैं आज खुल कर रहा हूँ जी वो तो मेरे बालक के समान है जी अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से प्रेमानंद के ऊपर ये बयान दिए थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, इन्होंने ब्राह्मण समाज पर भी दाग लगा दिया। ये बोले कि कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो नीच हैं, यानी ब्राह्मणों में भी भेद। जैसे ब्राह्मण में कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, पांडे होते हैं, त्रिपाठी होते हैं, चौबे होते हैं, उपाध्याय होते हैं, चतुर्वेदी होते हैं, द्विवेदी होते हैं। मतलब इतने भेद हैं जैसे मालूम पड़ता है कि ये भी अलग जातियां हैं। तो पहले तो आप इनका ये बयान सुनिए जो बोले थे कि ये कैटेगरी के लोग नीच होते हैं, यानी ब्राह्मणों में उपाध्याय चौबे जो होते हैं नीच होते हैं। पहले आप इनका ये बयान सुनिए। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हैं हम लोग कि इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया। अब दोस्तों ज़रा आप सोचिए कि जो पाखंडी अपने ही जाति में भेद रखे, यानी ये अपने आप को उच्च ब्राह्मण समझे और किसी अन्य लोगों को नीच ब्राह्मण समझे, तो फिर दलितों के लिए इसकी जगह क्या होगी, दलितों के प्रति इसकी सोच क्या होगी। और एक और बात कि जिस तरह से ये लगातार कहीं ना कहीं अपने आप को जगत गुरु साबित करने में लगा रहता है, दुर्भाग्य इस बात की है कि ऐसी घटिया मानसिकता वाले रामभद्राचार्य को प्रधानमंत्री अपना गुरु मानते हैं। आपको बता दें कि प्रेमानंद के ऊपर रामभद्राचार्य के दिए गए बयान की निंदा करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इनको जम कर रेला, और यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि जो शास्त्र की बात कर रहे हैं तो शास्त्र तो ये भी कहता है कि जो विकलांग हैं उनको अधिकार नहीं है कथा करने का। और ये भी बता दिया कि जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं पहले वो उस लायक है या नहीं। सबसे पहले आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का वो बयान सुनिए जिस बयान में उन्होंने कड़ी निंदा की है और जमकर भद्राचार्य को रेला है। कैसे हम मान लें आपको धर्माचारी? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्तिंध एव सः, आप इस पंक्ति का उद्धरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं। तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको सन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो, और आप उस पार्टी के नेता के पूरे तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्री मुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष
आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लगी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कोरे कागज पे लिख के कहता हूं कि मुझे कविता विविता करना आता नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं। वो विद्वान, अपने मुख से थोड़े अपनी प्रशंसा की जाती है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रताप। जो कायर होता है वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। अपने मुख से अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं होती रामानंदाचार्य जी। जब दूसरे प्रशंसा आपकी करें तब आपकी प्रशंसा होती है। इसलिए हम तो केवल देखो भैया, ज्यादा नहीं कहना चाहते। बहुत दिन से लोग कहते रहते थे, बार बार दिखाते रहते थे इनके वक्तव्य, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि विधर्मियों को यह कहने का मौका मिलता है कि देखो आचार्य लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा मौका हम क्यों दें, इसीलिए नहीं बोलते थे। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि अब आप आदि शंकराचार्य को बोल रहे हो, अब आप चारों पीठों के शंकराचार्यों को बोल रहे हो, आप जो है भक्त हृदय प्रेमानंद जी उनको बोल रहे हो, और इसी तरह से जाने किसको किसको बोल रहे हो, किसी को आप छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को जानकारी रहे इसके लिए बोल रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं, और अभी भी हम कह रहे हैं कि उनके पास मौका है। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है। आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास, आप सूची दीजिए। आप उनसे 20-20 मिनट, 40-40 मिनट संवाद करके दिखाइए उन सभी भाषाओं में जिन भाषाओं का आप दावा करते हैं। हम खुद जयकारा लगाएंगे आपकी इस प्रतिभा के लिए। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए। उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे, और अगर आपने कंठस्थ सुना दिया हम खुद आपका जयकारा करेंगे, और नहीं और राम जन्मभूमि के बारे में हमने बता दिया, झूठा दावा कर रहे हो। अगर ये 3 आप नहीं बताते हो तो फिर आपकी कलई खुल जाएगी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये साफ साफ बता दिया कि जो अपने आप को जगत गुरु बता रहे हैं, पहले तो उस लायक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ऐसे जो है संत समाज के नाम पर कलंक हैं। ये खुद राजनीति करना चाहते हैं और ऐसे लोगों की जगह नहीं है। वही मैं अगर बात करूं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इन्हीं लोगों के शास्त्रों के अनुसार, जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शास्त्र में ये बिल्कुल लिखा गया है कि कोई विकलांग आदमी संत नहीं बन सकता है। बहुत ऐसे संत हैं जो ये कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको शरीर मिलती है, क्योंकि यही लोग जो कहते हैं उसी पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वो बयान दिया था। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था कि अगर कर्मों के आधार पर लोगों की शरीर मिलती है, कर्मों के आधार पर लोगों का जन्म होता है, तो फिर स्वामी जो रामभद्राचार्य हैं इनके भी बुरे कर्म रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसके कारण इनको ईश्वर ने अंधा बना दिया। इसी पर भाई जितने भी पाखंडी बाबा, ढोंगी बाबा लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के विरोध में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर को दौड़ा कर पीटना चाहिए, चंद्रशेखर को जेल में डाल देना चाहिए, चंद्रशेखर की संसद की सदस्यता को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे तमाम जो बयान नज़र आ रहा है। पहले आप उन पाखंडियों का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। इना के सांसद चंद्रशेखर रावण की बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो चुकी है। वो भ्रष्ट आदमी है, वो स्वयं अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी आदमी है। ऐसे दुराचारी आदमी जो हमारे जगत गुरु भगवान पद प्रतिष्ठित श्री रामभद्राचार्य जी के ऊपर इस प्रकार का अपशब्द का प्रयोग करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, जिन्होंने संतों ने
समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। परोपकाराय साधूनाम परपीड़ाय च, इस प्रकार की भावना रखने वाले ऐसे महापुरुषों के ऊपर इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अंधा कहना, पापी कहना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। संपूर्ण हिंदू जनमानस से और राष्ट्र की एकता के स्रोत में पिरोने वाले ऐसे महापुरुषों को करेगा इस प्रकार का टिप्पणी करेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा मांग करूंगा कि कोई कठोर कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। कोई ऐसा कठोर कानून आए जो इस प्रकार के हमारे पूज्य संतों के ऊपर, सनातन के ऊपर कुठाराघात करेगा, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर रावण जो नगीना के सांसद हैं, जब देखिए बिना मन और मेहनत के कोई सांसद बन जाता है, लोकतंत्र में चुनकर चला जाता है, तो वो सिर्फ फेरी का खाके और अनाप शनाप बकने का काम करता है। ऐसे नगीना के सांसद जो लोकतंत्र में चुन के आए हैं और जो लगातार जो है साधु संतों का, हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं और मनुवाद का नारा दे रहे हैं, मनुवाद का विरोध कर रहे हैं। अब मनुवाद मतलब समझिए जो मनुष्यता से मिली जुली होती है, मनुष्यता को साथ में लेकर चलने वाली होती है। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति को जो राक्षसी बढ़ावा दे रहे हैं, चंद्रशेखर रावण का मैं खुले तौर पर विरोध करता हूँ और सलाह देता हूँ कि किस प्रकार से ये, किस संक्रमण के माध्यम से इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, कौन से रोग से ये संक्रमित हो गए हैं, इसकी जल्द से जल्द जांच करवाएं। और रही बात हमारे रामानंदाचार्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी पर, इस प्रकार से अगर लगातार अभद्र टिप्पणी करेंगे चंद्रशेखर रावण तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। अगर हम लोकतंत्र में इन्हें चुनकर भेजने का भी काम कर सकते हैं तो अनर्गल प्रलाप करने और नाजायज टिप्पणी करने के जुर्म में इन्हें सड़कों पर दौड़ाकर पीट भी सकते हैं। इसलिए शासन और प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को सुनने के लिए हिंदू समाज बाध्य नहीं है और जबरन हम इन्हें नहीं सुन सकते हैं कि हमारे हिंदुओं का, हिंदू धर्म गुरुओं का, सनातन का, हमारी परंपराओं का विरोध करेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि इसकी मानसिक संतुलन ठीक है। इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर ठीक ठाक डॉक्टर से दिखाने की आवश्यकता है और प्रॉपर दवा लेने की आवश्यकता है। नहीं, इस प्रकार से अगर आप विवादित टिप्पणी करते हैं हमारे धर्म गुरुओं पर, हमारे धर्माचार्यों पर, धर्म तीर्थ क्षेत्र में आप किस प्रकार से और किस मुंह से आप आएंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों का विरोध किया जाना चाहिए जो अयोध्या में हमारे भगवान बुद्ध के नाम पर जो है यहाँ आएंगे और नाजायज राजनीति करेंगे और तमाम प्रकार के हिंदुओं का अपमान करने का काम करेंगे। तमाम प्रकार से ये स्वीकार्य नहीं होगा। हिंदू समाज का यदि कोई भी विरोध करता है और वो कहीं भी जनसभाओं को संबोधित करता है तो हिंदुओं को वहीं जाकर विरोध करना चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता को हम नहीं स्वीकार करते हैं कि आप उनको जो है अपमानित करने का काम करेंगे। वो चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, उनको आप अंधा बोलने का काम करते हैं। दिव्यांगजन को मानहानि का दावा करना चाहिए। मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ, अध्यक्ष में दिवाकराचार्य महाराज, कि जल्द ही इसके ऊपर FIR दर्ज करवाएं और मानहानि का दावा करके इसकी लोकतंत्र जो लोकसभा सदस्यता उसको भंग करवा के और इसको समय रहते जेल में ठूसने का काम करें। चंद्रशेखर रावण की मानसिकता और बुद्धि ठीक नहीं है। वो हो गए हैं पागल और उनको सही पागल इलाज खाने में होना चाहिए। जो तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी पर इस तरह बयान देने वाला, साधु संतों को लेकर के इस तरह बयान देना, या कहीं ना कहीं तो पागलपन का ही दौरा है ना, इसीलिए तो इस तरह बयान दे रहे हैं। जिनके नेत्र भी नहीं है, त्रिकालदर्शी हैं और ज्ञान है पूर्ण संपूर्ण, और ऐसे महापुरुषों को अगर चंद्रशेखर रावण दे रहे हैं बयान तो कहीं ना कहीं उनके बयान में उनको दंड मिलना चाहिए जो संविधान के खिलाफ है। संविधान और कानून यह इजाजत नहीं देता कि किसी संत और किसी विषय पर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी महापुरुष को लेकर के आप इस तरह बयान देंगे, कहेंगे कि वो पगला चुके हैं, उनको पागल हो चुका है, वो नेत्रहीन है, इसीलिए उनके कर्म कुछ ठीक नहीं थे। अगर अच्छे कर्म होते तो रामभद्राचार्य जी का नेत्र होता, सबको देखने का दृष्टि होती। ये इस तरह बयान देना मूर्खता है और चंद्रशेखर को पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में रह करके साधु संतों का सम्मान नहीं, साधु संतों को लेकर के उठपटांग बोलना कहीं ना कहीं पागलपन का दौरा है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से रामभद्राचार्य के चमचों ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या क्या बोला। क्योंकि ऐसे लोग वैसे दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति को अपना भगवान मानते हैं। जो ये कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान है, ऐसे लोगों के ऐसे ऐसे भक्त जो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और देखा जाए तो ये कुल मिलाकर षड्यंत्र के तौर पर लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई जा रही है
कुल मिलाकर जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पाखंड, अंधविश्वास और मनवादी व्यवस्था के खिलाफ हमेशा बात करते रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मनवादियों को मिर्ची लगी जाती है। वही आपने सुना कि एक बता रहा था कि मनु मतलब मनुष्यता को दर्शाता है, लेकिन वही अगर मनु स्मृति की बात करें, मनु व्यवस्था की बात करें, तो मनु स्मृति ही मनुष्यों को भेद करती है, क्योंकि वही मनु बड़ व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाया गया, सभी मानवों को विभाजित किया गया, और ये लोग कह रहे हैं कि मनुष्यता की बात करती है। मैं याद दिलाना चाहूँगा इन दुष्ट पाखंडी संतों को, जो एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर दलित समाज के लोगों को जानवर से भी बदतर समझा जाता था। अब ज़रा सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर संविधान में सभी को बराबर अधिकार नहीं दिया होता तो शायद दलितों का आज अस्तित्व खत्म हो गया होता। और ये मनु की बात करते हैं। एक संत जो बता रहा था कि उनके नेत्र नहीं है लेकिन फिर भी वो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे जो इनके चमचे हैं, जो इनको भगवान मानते हैं, और यही नहीं बल्कि लाखों लोग ऐसे ऐसे दुष्ट संतों के अनुयायी हैं जो इनको भगवान मानते हैं। अब ज़रा सोचिए दोस्तों कि आज के दौर में अंधविश्वास कितना चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वैसे देखा जाए तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था जिस पर इतना बवाल हो सकता था, लेकिन गोदी मीडिया है जो लगातार इन बाबाओं के समर्थन में बात करती है, क्योंकि गोदी मीडिया को भी तो दिखाना है कि हम हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं, हम बीजेपी के दलाल हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो गोदी मीडिया है वो भी समर्थन कर रही है, लेकिन बयान क्या था चंद्रशेखर आज़ाद का, जिस बयान को लेकर ये जितने भी पाखंडी लोग हैं उनके विरोध में उतरे हैं। तो पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कथा का कार्यक्रम चल रहा है, कथा का, और उसमें एक संत खुद को जो कहते हैं, हालांकि संत वो होता है जिसकी ना जाति होती ना धर्म होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ दुनिया के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। एक संत खुद को कहने वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरठ में आके ऐसा लग रहा है जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए थे। कहां गए हो, कहां गए हो, कहां गए हो? आप ये समझिए, पहले तो उनको दिखता नहीं है, ये वो खुद कहते हैं। वो कहते हैं कि बचपन से मेरी आंखें नहीं। दूसरी तरफ वो मेरठ में आके जो किसानों की धरती है, 1857 की क्रांति की धरती, कोतवाल धन सिंह गुर्जर की धरती है, माता दीन वाल्मीकि जी की धरती है, जहां से पहला गदर शुरू हुआ, उस धरती पे आके कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान दिखाई देता। आप महसूस करके देखो कि जो ये खुद कहते हो कि मुझे दिखता नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, और सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। ये मैं नहीं कहता भाइयों, ये मैं नहीं कहता, आप पढ़ लो और उनके भाषण सुन लो। वो कहते हैं क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। वो कहते हैं सब कुछ यही रह जाना, जैसे कर्म करोगे वैसा ही अगले जन्म में मिलेगा। बताओ, यही कहते हैं ना? तो आप सोचो उन्होंने कैसे बुरे कर्म किए होंगे, कितने बड़े बड़े अपराध किए होंगे उस अपराधी ने, कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, आंखों के अधिकार से भी छीन लिया। और ऐसे आंखों जिन्होंने इतने बड़े अपराध किए, उन लोगों से भी आज जनता को ज्ञान लेना पड़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही थी, और उसमें उन्होंने कहाँ से गलत कहा। ये रामभद्राचार्य जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरा पाकिस्तान बता दिया, और यदि इसके बारे में, जबकि इनके कर्मों के हिसाब से, यानी जो ये कथा में कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से शरीर मिलती है, इसी पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अगर ये बात कह दी
तो फिर क्या गलत कह दी। लेकिन इनके बयान पर इतने भड़क गए हैं कि सब ये कह रहे हैं कि इनको पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। अरे पागल तो तुम हो अंधभक्ति में, और ऐसे ऐसे बाबाओं के चक्कर में इनके झोले ढोते हो और इनके तलबे चाटते हो। तो पहले तो अपने आप को देखो कि हम क्या हैं, उसके बाद सीधे बात किया करो। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो अंधभक्तों तक पहुँचे। फिर मिलेगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।